Hi everyone and welcome to Fluent English Cafe Learning Point. In this video we are going to start new chapter, so that is noun. So most of the students ask me that sir please make a video about the noun chapter, so that's why I'm making this video. And guys, believe me, and this video will be very useful to every students who wants to speak English and who wants to learn English, right? So without wasting time, so let's kick off. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन होता क्या है, राइट? नाउन तो नाउन के नाम से सभी परिचित है। नाउन होता क्या है, नाउन को हिंदी मीनिंग में क्या बोलते हैं, राइट? सभी आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि नाउन का मतलब हो जाता है संज्ञा। द हिंदी मीनिंग ऑफ नाउन इज संज्ञा। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। अगर हमको पूछा जाए, इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज द नाउन, तो आप बोलते हैं ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। या फिर हिंदी में बोलते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, जन, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट? मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कोई भी किताबी का लैंग्वेज नहीं बताने वाला हूँ। मैं अपना खुद का लैंग्वेज कुछ नेचर से जोड़ के आपको कुछ बताऊंगा, राइट? जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, लाइफ टाइम तक याद रहेगी, उस तरह की चीज़ों को मैं आज पढ़ाऊंगा, राइट? किताबी लैंग्वेज को कोई, वैसे भी मैं किताब लैंग्वेज को फॉलो नहीं करता हूँ, अपना खुद लैंग्वेज उसमें डाल के उसको क्या करता है, सेटअप करता हूँ और बच्चों को समझाने का ट्राई करता हूँ। मैं आपको भी वही करने वाला हूँ। तो जानेंगे सबसे पहले कि नाउन होता क्या है। नाउन मतलब संज्ञा हो जाता है। आपको जस्ट ये समझना है, नाउन मतलब संज्ञा। दुनिया के सभी नाम क्या कहलाते हैं? नाउन। दुनिया के सभी नाम नाउन कहलाते हैं। अगर आपको पूछे कि नाउन क्या है, तो आप बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि दुनिया के सभी नाम नाउन कहलाते हैं। दुनिया के सभी नाम संज्ञा है। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, राइट? क्या बोलेंगे? एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। ऑल दैट यू कैन सी, टच, फील, दैट इज ऑल्सो नाउन, राइट? जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, दैट इज नाउन, राइट? ऑल दैट यू कैन सी, फील, टच, think, that is called noun, right? That is called noun. Or you may say any name is called noun. What will you say? Any name is called noun. Or you may say the word that is stands for a name, that is also called a noun, right? So let me write here. So first you may say, if someone will ask you what is the noun, then you have to say, so our question is, what is the noun? If someone will ask you what is the noun, then you have to say any, sorry, let me write this blue ink. Any name is called what? Noun. Any name is called noun. If someone will ask you what is the noun, explain me, then you have to say any name is called noun, right? Without hesitating you may say any name is called noun, राइट? आप बोल सकते हैं दुनिया के सभी नाम क्या होते हैं? नाउन होते हैं, राइट? और यू में से अ वर्ड दैट इज स्टैंड्स फॉर अ नेम is called noun. Is called noun. A word that stands for a name, that is called noun. अगर आपको पूछे कि नाउन क्या है, या फिर आप बोलेंगे any name is called noun, or you may say a word that is stands for a name is called noun. It means इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है ऐसा शब्द जो नाम होने का बोध कराता है। नाम होने का बोध हो वो क्या कहलाता है? राइट? नाउन कहलाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, दुनिया के सभी नाम, ये क्या है? इसका भी कुछ ना कुछ तो नाम है, राइट? आपके सराउंडिंग, इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, मतलब वो नाउन है, राइट? दुनिया की सभी चीजें, कोई ऐसा वस्तु का नाम बता, कोई ऐसा चीज बता दो जिसका नाम नहीं है, ऐसा कोई होगा ही नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। इट मीन्स वो सभी नाउन है। जो आप देख रहे हैं ना, जो आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, छू सकते हैं, उनको बोलेंगे हम नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन। आपको रटने की जरूरत भी नहीं है कि द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रटना गाइस। ये ऐसा मेथड नहीं होता पढ़ने का, ये तो बस क्रेम किया जाता है, रटा जाता है बुक से देख के, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। तो हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, राइट? आप बोलेंगे एन नेम इज कॉल्ड नाउन, द वर्ड, अ वर्ड व्हिच स्टैंड्स फॉर अ नाउन, दैट इज कॉल्ड नाउन। आप बोलेंगे, या फिर बोलेंगे all that
यहाँ पर विच कर दीजिए, दैट विल बी गुड। अ वर्ड विच इज, ओके। सो आगे क्या करेंगे, ऑल दैट, वेट all that things, मतलब सभी चीजें, राइट। ऑल दैट थिंग्स मीन्स हो जाता है सभी चीजें, ऑल दैट थिंग्स मीन्स सभी चीजें, राइट। ऑल दैट थिंग्स यू कैन, सॉरी you can see, feel, FEEL होता है, feel और touch, all that things you can see, feel or touch, touchable कर दीजिए, touchable is called noun। दुनिया की सभी चीजें जो आप देख सकते हैं, राइट, जो महसूस कर सकते हैं, जो टचबल होगा, टचबल में जिसको आप छू सकते हैं, राइट, इनमें से कुछ ना कुछ तो चीजें होगा जिसको आप देख पा रहे होंगे या फिर फील करते होंगे, एयर जैसा हवा आप फील करते हैं ना, देख तो नहीं सकते बट फील करते हो, वो भी नाउन है। टचबल, ये टचबल है कि नहीं, ये मार्कर, दिस मार्कर इज टचबल और नॉट, दिस इज टचबल, राइट, दैट्स व्हाई आई एम टचिंग, दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग दिस, राइट। तो टचबल है, जितनी भी चीजें फील करते हैं टचबल होगा या फिर आप देख सकते हैं, दैट इज नाउन, उनको ही हम नाउन कहते हैं। ऐसा आपको रटना नहीं है, बोले ना, अगर आपको कोई पूछता है कि नाउन क्या, व्हाट इज द नाउन, तो आपको बोलना है एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। दुनिया के सभी नाम क्या होते हैं, नाउन कहलाते हैं, या फिर बोलेंगे नाम होने का बहुत वो नाउन कहलाता है। ऑल द वर्ड्स दैट स्टैंड्स फॉर अ नेम इज कॉल्ड नाउन। और यू में से ऑल द थिंग्स यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन टच इज कॉल्ड नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स ऑल, राइट। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। इसका तो एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं, दुनिया के इतने सारे चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यू मे राइट हियर, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक टेबल, चेयर, पेन, स्कूल, राइट, राम, एक्सेट्रा। ऐसा तो बहुत सारी चीजें, सारे एग्जाम्पल को लिखना नॉट बी पॉसिबल फॉर मी एंड यू, राइट। दो चार एग्जाम्पल लिखे आपको निकल जाना कि ये ऐसा ऐसा होता है, राइट। सारा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल एग्जाम्पल्स, गॉट इट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। अब हम लोग नाउन के टाइप्स जानेंगे, टाइप्स होता क्या है। अगर बाय द वे अगर आपको थोड़े से भी कहीं भी प्रॉब्लम होते हैं, देन यू मे आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेटिंग, और यू मे कमेंट मी, सर व्हाट इज दिस एंड why did you do this, right? Then I will try to explain that things, okay? So please note it down first, okay? Thereafter I am telling you, I am teaching you next rule, I mean next। और so आगे बढ़ते हैं, अब नाउन के प्रकार जाने हैं। अगर आपको कोई पूछा ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आप बोलते हैं, मोस्टली बोलते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यही ना बोलते हैं 5 तरह के नाउन होते हैं, यही बोलते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, पहले 2 तरीके का होता है, उसके बाद अलग अलग डिवाइड्स में बांट दिया जाता है, ओके। सो फर्स्ट, सो जो नाउन होता है, इफ राइटिंग लिखते रहेंगे ना, नाउन जो होता है, नाउन को एक्चुअल में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, राइट। सो व्हाट इज दिस, वो क्या है, व्हाट वाज दैट, वो होता है काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। ये तो आप सुने ही होंगे, अब जानते भी होंगे, राइट। सो दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन, गॉट इट। क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। सो नाउन जो होता है, इसको 2 तरह के मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। अब इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। देखिए आपको कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है कि ये सर तो हम लोगों को ये पढ़ा दिया, आप ऐसा बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ, राइट। आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। देखिए नाउन जो होता है 2 तरह का होता है, एक काउंटेबल होता है एंड सेकंड जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ओके। सो अब आगे जो बताएंगे आपको, जो काउंटेबल होता है ना, ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का। 3 टाइप्स का क्या क्या होता है भाई, वो होता है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, ओके,
एंड सेकेंड जो होता है क्या होता है भाई, सेकेंड जो होता है कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, राइट। एंड थर्ड जो होता है वो क्या होता है, आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। थर्ड जो होगा वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, सॉरी लेट मी राइट ब्लू इंक, कलेक्टिव नाउन होता है। आप समझ रहे होंगे कि नाउन जो होता है दो तरह का होता है, काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल में 3 टाइप्स का होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आपको तो हिंदी आती होगी सबका। नाउन में होता है संज्ञा, क्या होता है इसका मतलब होता है संज्ञा, राइट। काउंटेबल किनको बोलेंगे, जिसको आप गिन सकते हैं उसको बोलेंगे काउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको आप नहीं गिन सकते उसको बोलोगे आप अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा एंड कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट डाउन करते जाएंगे, राइट। अब आगे बात करेंगे अनकाउंटेबल जो होता है, ये भी 2 टाइप्स का होता है गाइस। ये कितना टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। वो क्या है, मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन, आप तो सुने होंगे, इसको जानते भी होंगे, मटेरियल नाउन होता है, राइट। एंड सेकंड जो होता है वो क्या होता है, मटेरियल नाउन के बाद ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आप इसको गिन सकते हो, बताओ। मटेरियल नाउन को कोई द्रव्यवाचक संज्ञा को गिन सकते हो क्या, कोई पानी को गिन सकते हो क्या आप, कोई ऑयल को गिन सकते हो क्या आप, नहीं गिन सकते हो, इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रखा गया है, ऑलराइट। आगे जो बताया अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा जिसको आप बोलते हैं, राइट। भाववाचक संज्ञा, दुख को क्या आप देख सकते हो क्या, गिन सकते हो क्या आप, नहीं गिन सकते हो, समझ सकते हो क्या आप, नहीं समझ सकते हो, बस हम लोग फील कर लेते। जिसके ऊपर गुजर रही होता है ना उसको फील होता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ टूटा ना, उसको तकलीफ कितना और उसको ही पता होगा, आपको नहीं पता होगा। आप बस जाकर दुख जताएंगे, एम आई राइट और नॉट, राइट। सो ये है जिसको आप अनकाउंटेबल, जिसको आप नहीं गिन सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको ये तो बता दिया कि नाउन का टाइप्स बता दिया है, सॉरी या नाउन का टाइप्स बता दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन एंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ऑलराइट। समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक एक करके उसका डेफिनेशन बताऊंगा। फर्स्ट आई विल टेल यू काउंटेबल नाउन, देयर आफ्टर आई विल टेल यू अनकाउंटेबल नाउन, राइट। ये जैसे ही कंप्लीट होता है आई विल टीच यू दिस थिंग, ऑलराइट। सो लेट मी राइट हियर। फर्स्ट हम लोग अभी बात कर रहे हैं, राइट। अभी डेफिनेशन में आ जाएंगे, ऑलराइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप सबको, ओके। कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना है आपको, राइट। चुपचाप बैठे रहेंगे, मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा कि आपकी तकलीफ क्या है, ओके। सो अब हम लोग फर्स्ट जानेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, फर्स्ट यू विल नो दिस, what is the countable noun. If someone will ask you what is the countable noun, explain with an example, then you may without any hesitation you may say which can be counted, that is called countable noun. For example, pen, pencil, pants, school, schools, got it. अगर आपको कोई पूछता है काउंटेबल नाउन क्या है जिसको आप गिन सकते हो, उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन बोलेंगे, राइट। उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन बोलेंगे, ऑलराइट। सो आप लिखेंगे क्या, which cannot be, sorry, which can be counted, which can be counted is called countable noun. What? Countable noun. So let's take an example जिसको आप गिन सकते हो। पेन, पेन्स भी होगा, ओके। कोई प्लूरल को नहीं गिन सकता, बोलता गिन सकते हैं, तभी तो इतने सारे स्टूडेंट्स प्लूरल होते हैं, तभी तो गिन लेते हैं। स्कूल में इतने पॉपुलेशन है, स्कूल में बच्चों की पॉपुलेशन जो इतनी है, ऑलराइट। जिसको आप दूर से गिन सकते हो ना, 1 2 3 4, वो होता है काउंटेबल में आता है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो ग्रामर होती तो उनमें ये बताया जाता था कि स्टार जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, बट ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि स्टार को हम लोग दूर से गिन लेते हैं। अरे 1 2 उधर एक दिखा, इधर एक दिखा, आप गिनते हैं कि नहीं बताइए, पहले गिन लेते हैं ना, इसलिए वो काउंटेबल में रखा गया है। अब बालू को ऐसे करके पकड़ लिया, आपको बोले कि गिनो, अब दूर से गिन लोगे आप, नहीं गिन पाओगे, इसलिए उसको अनकाउंटेबल में रखा गया,
ऑलराइट। सो स्टार्स होगा काउंटेबल नाउन होगा, तभी तो हम लोग गिन लेते हैं। अरे आज मैंने 7 स्टार देखा, 7 स्टार्स, अरे 2 स्टार्स देखा, आज गिनते हैं ना कि वो काउंटेबल है। हम तो ये जानते हैं इवन वी नो दैट कि इतने सारे स्टार्स को हम लोग नहीं गिन सकते, लेकिन कुछ को तो गिन लेते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई उसको भी रखा गया है, स्टार्स को किसमें, स्टार को काउंटेबल में रखा गया है, ऑलराइट एक्सेट्रा। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप लिख लेंगे, समझ गए तो मतलब लिख सकते हो, हजारों करोड़ों अरबों खरबों एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, सो लेट मी राइट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल noun. Now we will learn this. What is the uncountable noun? Again, if someone will ask you what is the uncountable noun, explain with an example, then you have to say without any hesitating, which cannot be counted is called uncountable noun. So let's take an example. Water, right? Oil, kerosene, rice, sand, soil. It's not be counted. You cannot be counted this. So that's why it will called अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी कि अनकाउंटेबल जिसको आप नहीं गिन सकते हो, विच कैनॉट बी काउंटेड, विच कैनॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल व्हाट नाउन, uncountable noun. So let's take an example. Oil. क्या आप ऑयल को, ऑयल में तेल को गिन सकते हो क्या आप? वाटर को गिन सकते हो क्या आप? मिल्क को, कैन यू काउंट इट? राइस, कैन यू काउंट दिस? सोयल, कैन यू काउंट दिस? नो, एक्सेट्रा। क्या आप इनको गिन सकते हो क्या? टेल मी, नहीं गिन सकते हो ना आप, तो इसलिए आप इनको बोलेगा अनकाउंटेबल नाउन। हेयर को आप गिन सकते हो क्या? ये बताओ मेरी हेयर कितनी है, राइट? नहीं गिन सकते हो ना आप दूर से, तो आप बोलेंगे अनकाउंटेबल। दूर के पास से भी आप नहीं गिन सकते हो, राइट? हाँ, टच करके ऐसा ऐसा गिनेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सबको गिना जा सकता है, राइट? बट आपको बिना विदाउट एनी टचिंग क्या करना, काउंट करना है। स्टार को विदाउट एनी टचिंग काउंट कर लेता है ना, इसलिए वो काउंटेबल हो गया। ऑयल को विदाउट एनी टचिंग, टच भी करोगे तो उसको गिन नहीं पाओगे, राइट? इसलिए उसको अनकाउंटेबल नाउन के स्रोत में कैटेगरी में रखा गया है। ऑलराइट, आपको समझ में आ रही ना? कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी दिक्कतें होती है, देन यू मे विदाउट एनी हेजिटेटिंग यू मे आस्क मी। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। ओके, ये वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है, सो आप लोगों से अनुमति चाहूँगा कि आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आगे मैं नेक्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब पर ही, तो उसमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे, मटेरियल नाउन के बारे में, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में जो बात करेंगे थोड़ा सी यूनिक जानेंगे, इस चीज़ के बारे में पूरा डीपली जानेंगे, राइट? ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उसके बाद कहीं भटकने की ज़रूरत हुई है। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी ये नाउन की चैप्टर करने के बाद। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सो आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दे कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश बाय द help of this video. So till then, have a nice day and thanks for watching my video.